गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में अपन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट को इससे पहले वीडियो में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज प्रथम संक्रमण श्रेणी को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। आवर्त सारणी में नीचे की ओर दो श्रेणियां हैं जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। 14 तत्व लेंथेनाइड श्रेणी के और 14 तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के, तो कुल 28 तत्व जो है वो एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो आवर्त सारणी में नीचे की ओर दो श्रेणियां हैं, ये तीसरे वर्ग में और छठे और सातवें आवर्त में स्थित होती है। अब इसमें 57 लेंथेनम के बाद आने वाले जो तत्व हैं 58 सीरियम से लेकर 71 एलयू तक, ये 14 तत्व जो है ये लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी या इसको लेंथेनॉन कहते हैं क्योंकि इससे पहले डी ब्लॉक का 57 लेंथेनम है, इसके बाद में ये शुरू होते हैं। तो 58 सीरियम से 71 एलयू तक ये लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरी जो श्रेणी इसी के अंदर है एफ ब्लॉक के अंदर, वो 89 एक्टिनियम के बाद में शुरू होती है। 90 थोरियम से लेकर 103 एला लॉरेंसियम तक 14 तत्व। तो ये 14 तत्व लेंथेनाइड और 14 तत्व एक्टिनाइड, कुल 28 तत्व है जो एफ ब्लॉक के होते हैं, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ कक्षक में प्रवेश करता है, वे एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब इनके अंदर ये लेंथेनाइड श्रेणी, इसको 4F श्रेणी भी कहा जाता है, इसको 5F श्रेणी भी कहते हैं, और ये तीसरे वर्ग में होते हैं, छठे और सातवें आवर्त में स्थित है। अब कौन कौन से तत्व हैं वो एक बार अपन ट्रिक से देख लेते हैं, फिर इन एफ ब्लॉक के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेंथेनाइड श्रेणी के अंदर 58 सीरियम से लेकर 71 एलयू तक श्री प्रेम नंदू पीएम बने, शिमला यूरोप गाड़ी लेके गए, टीबी हुई, डाइड हो गए और तुम अब लौटे हो। ये 71 एलयू तक जो तत्व है ये लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। 58 सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोरिनियम, टर्बियम, डिस्पोर्सियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम। तो ये जो 14 तत्व है ये लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व है, और इनको याद रखने के लिए वो एक ट्रिक अपने याद रखो, उस ट्रिक से 14 तत्व याद रखो। जैसे श्री प्रेम नंदू पीएम बने, शिमला यूरोप गाड़ी लेके गए, टीबी हुई, डाइड हो गए और तुम अब लौटे हो। या कोई अन्य ट्रिक से किसी से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इरतम यबलू। कैसे भी किसी भी ट्रिक से 14 तत्व लेंथेनाइड के लाने हैं, और एक ट्रिक जो आपको सुटेबल लगे उसी ट्रिक को बार बार पढ़ना है, उसी ट्रिक से अपन को ये 14 लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व याद रखने हैं। तो श्री प्रेम नंदू पीएम बने, शिमला यूरोप गाड़ी लेके गए, टीबी हुई, डाइड हो गए और तुम अब लौटे हो। ये लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व है जो छठे आवर्त में स्थित होते हैं। अब सातवें आवर्त के अंदर एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व है। सातवें आवर्त में एक्टिनियम के बाद में 90 थोरियम से लेकर, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐश फरमाए मैडम नाश्ता लाए। तो इस प्रकार से ये जो 14 तत्व हैं ये 90 थोरियम से लेकर, थोरियम
प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेंसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम 103 तक ये एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व है। इनको याद रखने के लिए ट्रिक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐश फरमाए मैडम नाश्ता लाए। तो ये 14 तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के हैं और ये 14 तत्व जो है वो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व है। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें एफ ब्लॉक के अंदर सामान्य गुण क्या क्या है। सबसे पहले आवर्त सारणी के अंदर नीचे की ओर 2 श्रेणियों में, क्योंकि मूल आवर्त सारणी में स्थान की कमी थी और स्थान की कमी के कारण इनको नीचे की ओर 2 श्रेणियों में रख दिया है, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। तो आवर्त सारणी में स्थित वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में प्रवेश करता है वे एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा गुण है, एफ ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं क्योंकि एफ ब्लॉक के तत्व जो है वो खनिजों के रूप में मृदा से ऑक्साइड के रूप में प्राप्त किए गए, इसलिए एफ ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। उसके अलावा n-2f ये अंदर स्थित होता है। ये जो कक्षक है वो D और S से अंदर स्थित होने के कारण इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व D ब्लॉक को कहा जाता है। ध्यान रखना, अपूर्ण D कक्षक युक्त विन्यास होने के कारण S और P ब्लॉक के बीच में स्थित जो तत्व है वो D ब्लॉक के तत्व है जिन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। और n-2f कक्षक n-1d कक्षक के अंदर स्थित होता है। भीतर स्थित होने के कारण, संक्रमण तत्व के अंदर स्थित होने के कारण इन्हें अंत या आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ध्यान रखना, एफ ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं और आंतरिक या अंत संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ये अगला गुण है, ये तीसरे वर्ग में स्थित है और 5, 6 और 7वें आवर्त में स्थित है। जैसे n में से 2, 6 में से 2 जाएंगे तो 4f, तो ये 4f श्रेणी है। ये जैसे 7वां आवर्त है, n का मतलब आवर्त संख्या, 7 में से 2 जाएंगे तो 5f श्रेणी हो जाएगी ये। ठीक है, और f ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई बार पूछते हैं। f ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2f 1 से 14, n-1d 0 से 1 ns2। ये f ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है f ब्लॉक एलिमेंट्स का n-2f 1 से 14, n-1d 0 से 1 ns2। जहां n है वो आवर्त संख्या है, जहां n बराबर आवर्त संख्या है। जैसे ये 6ठा आवर्त है तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4f, 6 में से 1 जाएगा तो 5d और यहाँ हो जाएगा 6s। तो यहाँ पर 1 या 0 से 14, 0 से 1 और 2, और इससे आगे अक्रिय गैस आ जाएगी जिनॉन 54 वाली। ये लैंथेनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लैंथेनाइड श्रेणी का। इसी प्रकार एक्टिनाइड में जिनॉन की जगह रेडॉन आ जाएंगे और 7 में से 2 जाएंगे तो 5f, 7 में से 1 जाएगा तो 6d और 7s। तो 5f, 6d, 7s के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो ये f ब्लॉक के एलिमेंट्स है जो आवर्त सारणी में नीचे की ओर 2 श्रेणियों में है। 57 लैंथेनम के बाद शुरू होने के कारण इन्हें लैंथेनाइड श्रेणी या लैंथेनॉन या प्रथम अंत संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। और
89 एक्टिनियम के बाद शुरू होने के कारण इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी या एक्टिनोन श्रेणी भी कहते हैं या 5F श्रेणी भी कहते हैं। इसको 4F श्रेणी भी कहते हैं। ये प्रथम अंत संक्रमण श्रेणी है, ये द्वितीय अंत संक्रमण श्रेणी है। प्रथम अंत संक्रमण श्रेणी लैंथेनाइड के 14 तत्व के लिए ट्रिक है। श्री प्रेम नंदू PM बने, शिमला यूरोप गाड़ी लेके गए, टीबी हुई, डाइड हो गए और तुम अब लौटे हो। एक्टिनाइड के लिए थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐस फरमाए मैडम नाश्ता लाए। अब इसके अंदर सबसे पहले लैंथेनाइड श्रेणी लेते हैं और लैंथेनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि इसके अंदर ये N-2F आंतरिक इस भीतर स्थित कक्षक होता है और N-1D उससे बाहर फिर NS। तो इनमें ऊर्जा अंतर कम होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपवाद की स्थितियां भी ज्यादा बनती है। तो उसको याद रखने के लिए 3 इसमें एक्सेप्शन है, वो याद रख देना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई क्वेश्चन गलत होगा नहीं। जैसे लैंथेनाइड श्रेणी है और लैंथेनाइड श्रेणी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहे तो यहाँ पर जिनोन, जिनोन के बाद में 4F, 1 से 14, 0 से 14 भी लिख सकते हैं, 5D, 0 से 1 और 6S2। ये लैंथेनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसमें देखना अपन 58 सीरियम से लेकर श्री प्रेम नंदू PM बने, शिमला यूरोप, यहाँ पर लिख देता आगे, गाड़ी लेके गए, टीबी हुई, डाइड हो गए और तुम अब लौटे हो। ये 71 LU तक, ये 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले जिनोन 4F, 5D, 6S, ये सभी में होगा 4F, 5D, 6S। यहाँ पर जिनोन के बाद 4F, 5D, 6S, F5D, 6S, 4F, 5D, 6S, 4F, 5D, 6S। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये जिनोन 4F, 5D, 6S, 4F, 5D, 6S। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो इसमें ध्यान रखना। 3 इसमें एक्सेप्शन याद रख देना, जिससे लैंथेनाइड श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फोर F, 5D, 6S। अब देखो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो सभी में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ही, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 3 तत्व है जो एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, सीरियम, गैडोलिनियम और लास्ट वाला ल्यूटेशियम। 3 तत्व है जिसमें D1 है श्री गाड़ी लूटो, सीरियम, श्री गैडोलू, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम, इन 3 के अंदर D1 बनना है, बाकी सभी में D0 है। ये स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए यहाँ से चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, C4+ स्थायी हो जाएगा, या 4F7 विन्यास को या 4F14 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर D में से एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इनमें 3 एक्सेप्शन वाली स्थिति बनती है, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम। तो श्री गैडोलू, तो श्री गैडोलू या श्री गाड़ी लूटो करके
ये 3 तत्व याद रख देना, जिसमें D1 भरना है, बाकी सभी में D0। ये यदि याद है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सीरियम इसमें D1 भर दो, और गैडोलिनियम इसमें D1 भर दो, और ल्यूटेशियम लास्ट वाला ये सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, इन 3 में D1 भरना है, बाकी सभी में D0 भर दो। अब उसके बाद में काउंट करके इलेक्ट्रॉन को लिख दो, तो सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम। अब इसका होता है 54, 2 56, 1 57 हो गए, यहाँ 58 है तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर 54, 2 56, यहाँ 59 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3, 54, 2 56, 57, 58, 59, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। अब उसके बाद में आगे D1 भरा हुआ है तो यहाँ पर भी ये 7, 54, 2 56, 57 और 7 64 64, यहाँ पर 54, 2 56, 56 और 9 65, ये 9 वाला। एक्सेप्शन वगैरह अपना पाएंगे। यहाँ पर 10 0 9 0, 10 0, 11 12 13 14, या 1 है तो 14। तो इस टाइप से ये लेंथेनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें से कोई पूछ ले या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या वगैरह, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए याद रखना जिनोन 4f 5d 6s, 4f 1 से 14 या 0 से 14, 5d 0 से 1, 6s2। s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ही। फिर क्या करना है, इसमें 3 तत्व याद रखने हैं, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम। इस 3 तत्वों में D1 भरना है, बाकी सभी में D0। ये चीज यदि याद है तो लेंथेनाइड श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो श्री गैडो ल्यूटेशियम, तो सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम, सीरी गैडोलू याद रख देना, सीरी गैडोलू। ये ट्रिक जिससे अपन को ये इजी लगे, तो सीरी गैडोलू, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम, या अपने देसी ट्रिक श्री गाड़ी लूटो करके। ये 3 तत्व है जिसमें तुम्हें D1 भरना है, D1 और लास्ट में D1, बाकी सभी में D0 भर दो। उसके बाद काउंट करके लिख दो। ये जिनोन 54 होता है 54, 54 2 56, 57 1 58, 54 2 56 और 3 59, 54 2 56 और 4 60, 54 2 56 और 5 61। इस प्रकार से 2 6 2 7। फिर यहाँ पर 1 आया हुआ है, 54 2 56, 57 और 7 हो गए 64 64, 54 2 56, 56 और 9 हो गए 65 65। तो इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जिनोन अक्रिय गैस है, इसका परमाणु क्रमांक 56 54, एस में 2 भरने हैं ही, 3 तत्व जिसमें D1 लेने हैं, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम, बाकी सभी में D0 ले लो। उसके बाद काउंट करके, अब एग्जाम में कोई भी आ गया, जैसे पूछ लिया गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो अपन को पूरे इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। सीधा अपन को पता है कि इसका परमाणु क्रमांक 64 है गैडोलिनियम का, जो ट्रिक से पता लगाओ या दिया हुआ है। अब इसमें क्या करो, जिनोन 4f 5d 6s, अपन को पता है कि s में तो 2 आएंगे। फिर ये लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व है 58 से 71 के बीच वाला, तो इसमें 3 तत्व है जिसमें D1 है, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम। पहले देखो क्यों 3 तत्व में से तो नहीं दिया है, 3 तत्व में से दिया है तो D में 1 भरो। ये गैडोलिनियम दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 1 भर दो बस। अब 56 और 2 56, 56 और 1 हो गए 57। अब 64 में से 57 गए, ये लो 7। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछिए, तो S में तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए, D में 1 है, F में 7 है, तो 7 और 1 8, तो N बराबर 8 हो जाएंगे। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। जैसे यूरोपियम दे दिया 63, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो अपन को पूरे वगैरह सीधा याद रखना है, 58 से 71 के बीच में आ रहा है, तो जिनोन 4f 5d 6s, s में 2 भर दो। फिर 3 तत्व अपन को पता है, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम, जिसमें D1 है। ये 3 तत्व में से तो नहीं है, तो D में 0 भर दो। फिर 54 और 2 56 हो गए। अब यहाँ 63 में से 56 गए, तो ये हो गए 7,
ये अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ली तो एक कक्षक में 2 तो पूरे भरे हुए हैं, n बराबर 7 है, ये 7। तो इस टाइप से कोई भी पूछ ले, ये पूछ लिया इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो यहाँ पर S पूरा भरा हुआ है, F में 9 है, तो F के अंदर 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये लो। तो अपन को 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये तो युग्मित हो गए। अयुग्मित कितने? 1 2 3 4 5, तो इसमें n बराबर 5 हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी एक बार बोर्ड में पूछा हुआ है इसका कि गैडोलीनियम के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लैंथेनाइड श्रेणी का कोई भी आ जाए, एक तो 58 सीरियम से लेकर 71 एलयू तक, ट्रिक से ये याद रखना कि श्री प्रेम नंदू पीएम बने शिमला यूरोप, गाड़ी लेके गए, टीबी हुई, डाइड हो गए और तुम अब लौटे हो। उसके बाद में ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ही, जिनॉन 4f 5d6s, s में 2 भरने है ही। फिर 3 तत्व हैं इसमें, सीरियम, गैडोलीनियम, लुटेशियम। ये श्री गाड़ी लूटो या सीरी गैडोलू करके कोई जैसे आपको याद रहे, ये 3 तत्व याद रखना, सीरियम, गैडोलीनियम, लुटेशियम, जिसमें D1 भरना है, बाकी सभी में D0 भर लो, फिर इसमें से गिन के ऐप में भरते जाओ। इससे आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लैंथेनाइड श्रेणी का कोई भी प्रश्न है वो इसमें गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। इसी प्रकार में एक्टिनाइड श्रेणी में भी तुम्हें कुछ ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कभी कोई क्वेश्चन एफ ब्लॉक का गलत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन लैंथेनाइड श्रेणी के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था है, इसकी रासायनिक क्रियाशीलता है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, इसके प्रभाव, ये अपन डिस्कस करेंगे। फिर एक्टिनाइड श्रेणी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।